हे गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें। सिंस बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स की तैयारी हम कहाँ से करें, करंट अफेयर्स के लिए सोर्स कितने होने चाहिए और कहाँ से हम करंट अफेयर्स की तैयारी करें, कितना टाइम करंट अफेयर्स में लगना चाहिए। एंड अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो न्यूज़पेपर कौन से पढ़ें एंड उससे नोट्स कैसे बनाएं। अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट है और आपने यूपीएससी की पढ़ाई अभी अभी स्टार्ट की है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि द हिंदू न्यूज़पेपर को कैसे कवर करना है, देन ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कम से कम टाइम में न्यूज़पेपर का बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हमें द हिंदू न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना है ताकि हम अपने एग्जाम क्रैक कर सकें, ना कि हमें जर्नलिस्ट बनना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हम न्यूज़पेपर पढ़े क्यों। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बता दूं कि बिना न्यूज़पेपर पढ़े अगर आप करंट अफेयर का सोर्स न्यूज़पेपर नहीं रखते हैं तो आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा जो है अपने आप में बहुत बड़ी परीक्षा है और इसमें आपको वाइड नॉलेज की ज़रूरत है, आप न्यूज़पेपर से ही कवर कर सकते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ न्यूज़पेपर से ही कवर किया जाता है, बिकॉज वेरियस अदर मैगजीन्स भी आते हैं, बट सबसे अच्छा सोर्स अगर आप मेरी माने तो वो न्यूज़पेपर ही होता है। बिकॉज जो मैगजीन्स होते हैं, इनसाइड आईएएस भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं, विजन की मंथली मैगजीन भी आप फॉलो कर रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगी उसमें जो मैगजीन में जो कंटेंट रहता है वो न्यूज़पेपर से ही लिया गया रहता है, बट वो डिटेल रहता है एंड एक्सप्लेन वे में रहता है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो न्यूज़पेपर होता है वो सोर्स ऑफ करंट अफेयर होता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। अवेयरनेस की पर्पज से लोग पढ़ते हैं, बट अवेयरनेस ही नहीं, हमें एग्जाम क्रैक करना है। सो कीप दैट इन माइंड कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हम न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें। तो उसके लिए तो बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, आप कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा सकते हो, फॉर एग्जांपल द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। बट सबसे बेस्ट जो न्यूज़पेपर है जो मार्केट में अवेलेबल और जिसमें सबसे बेस्ट कंटेंट है वो है द हिंदू। द हिंदू न्यूज़पेपर आप डेली फॉलो कर सकते हैं। नाउ द हिंदू जो है, अगर आप बिगनर है यूपीएससी एस्पिरेंट है और अगर आपने पढ़ना अभी अभी स्टार्ट किया है तो आपको लग सकता है द हिंदू पढ़ने में 5 से 6 घंटे। तो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे तो पूरा पूरा दिन लगता था पढ़ने में। टू बी वेरी ऑनेस्ट 5 से 6 घंटे लगते हैं, बट आपको उतना टाइम नहीं देना है। हमको क्या करना है, सिर्फ 1 आवर या 1.5 आवर में, मीन्स 1.5 घंटे में अपने पूरे न्यूज़पेपर को कवर करना है और उसमें से कंटेंट निकालना है। हमारा मेन मोटो ये नहीं होना चाहिए कि हमने 1.5 घंटे में पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है आपको न्यूज़पेपर से सिर्फ कंटेंट ही निकालना है। एंड न्यूज़पेपर से कंटेंट निकालना अब तब सीखेंगे जब आप सिलेबस को देखेंगे अपने कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं एंड उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से न्यूज़ आई हैं। फॉर एग्जांपल कुछ न्यूज़ जो रहती है वो यूपीएससी की बहुत फेवरेट रहती है, कुछ टॉपिक्स यूपीएससी के बहुत फेवरेट रहते हैं। फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में आया है, कुछ इंडेक्सेस के बारे में आया है, जैसे रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया मार्केट में, कुछ ऐसा कुछ आया है इकोनॉमी के बारे में। फॉर एग्जांपल अभी आया इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है बाई 2030। तो आपसे इसमें घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया जो है अभी इंडिया की करंट पोजीशन क्या है। ये सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में, पोवर्टी के बारे में, आयुषेन। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके सिलेबस में भी दिए हुए हैं, बट आपको इसको निकालना है न्यूज़पेपर में। आपको जो अपनी सिलेबस क्यों बोलते हैं बार बार पढ़ो, सिलेबस को बार बार इसलिए देखना चाहिए ताकि वो जो टॉपिक्स हैं वो आपके माइंड में रहे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। और अगर न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ आता है, फॉर एग्जाम्पल पोवर्टी के बारे में कुछ आ गया, IUCN स्पीसीज के बारे में आ गया, जुडिशियल रिव्यू के बारे में कुछ आर्टिकल्स आए हैं न्यूज़पेपर में, आपको उसे नोट करके चलना है, आपको उसको प्रॉपरली नोट्स बनाना है और आपको उसके बारे में कंटेंट ढूंढना है। नाउ आपको कंटेंट ऐसे मिलेगा, फॉर एग्जांपल न्यूज़ में आ गया आर्टिकल 356 के बारे में, गवर्नर के बारे में आ गया न्यूज़ में, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है आर्टिकल 356। उसके बाद जाना है, आपको न्यूज़ में तो देखना ही है कि आर्टिकल 356 न्यूज़ में क्यों है। उसके बाद आप अपनी पॉलिटी की बुक खोलिए, लक्ष्मीकांत की बुक खोलिए एंड उसमें देखिए कि आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 ये सब किससे रिलेटेड है, इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो आपको पूरा इमरजेंसी के चैप्टर्स कवर करने हैं, इमरजेंसी में कितने टाइप्स की इमरजेंसी होती है एंड देन उन तीनों में क्या डिफरेंस रहता है, तीनों को प्रोविजन को पास कराने के लिए क्या क्या प्रोविजंस रहते हैं उसमें, ये सारी चीज़ आपको ऐसे कवर करना। फॉर एग्जांपल कोई स्पीसीज न्यूज़ में है, फॉर एग्जांपल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये जो है ये न्यूज़ में है, ये स्पीसीज, तो आपने इसे न्यूज़पेपर में देखा कि फॉर एग्जांपल फेंसेस लगा रहे हैं इनको बचाने के लिए, तो आपको पढ़ना है विकीपीडिया से जाके एंड वेरियस अदर सोर्सेस से जाके पढ़ना है कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ मिलता है, इसकी IUCN स्टेटस क्या है और ये राजस्थान में ही क्यों रहते हैं, एक्सेट्रा। इस तरीके से आपको कंटेंट डेवलप करना है एंड इस कंटेंट को प्रॉपरली आपको मैनेज करके चलना है, प्रॉपरली आपको इसको रिकॉर्ड रखना हो ताकि ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए काम आए। नाउ अब बात आती है कि नोट्स कैसे बनाएं। बहुत लोग को ये डाउट रहता है कि नोट्स कैसे बनाएं न्यूज़पेपर के। तो सबसे पहले तो मैं आपको डोंट्स बता दूं कि आपको क्या नहीं करना है।
बहुत लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर की कुछ एडिटोरियल्स आई, एडिटोरियल्स को कट करके रख लिए। ये सब आपको नहीं करना है, एडिटोरियल्स कट करना, क्योंकि फिर वो सब को आप पढ़ भी नहीं पाओगे बाद में, तो वो सब कोई यूज़ का नहीं रहता आपके लिए बाद में। आप उसकी क्लिपिंग्स रखें, आप उसकी कटिंग रखें, ये सब नहीं करना है आपको। एंड सेकेंड थिंग कि एडिटोरियल्स को कभी लाइटली नहीं लेना है। नाउ सबसे पहले ये सीख लो कि पेपर को पढ़ना कैसे है। तो देखो यहाँ पे ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, डेली वायरस के केसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट पेज लेकिन जनरली इंपॉर्टेंट रहता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आती है उसमें, नेशनल न्यूज़ आता है, बट यहाँ पे ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज रहता है, ये सारे पेजेस में होते हैं स्टेट के न्यूज़। तो स्टेट के न्यूज़, फॉर एग्जांपल नागालैंड के बारे में कोई न्यूज़ है, असम के बारे में कोई न्यूज़ है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। बट जनरली यूपीएससी इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ रहता है। बट सिंस कुछ न्यूज़ हमारे ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, जो स्टेट लेवल पे होकर भी वो नेशनल लेवल का इशू होते हैं। फॉर एग्जांपल बोडोलैंड के बारे में आया, कुछ असम के बारे में, कुछ कोटा के बारे में आया कि हमें देना है यहाँ पे, जैसे ये वाली न्यूज़ हो गई, तो आपको मराठा को कोटास देने हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है। सो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आर्टिकल्स की ये कौन से आर्टिकल में आते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती ना। इससे पहले कि मैं आपको एडिटोरियल्स के बारे में बताऊँ, इसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये वाली जो न्यूज़ रहती है ये फर्स्ट पेज का ही पार्ट रहती है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है बस उसे ही मैं बोल रही हूँ, हर किसी को नहीं पढ़ना है ना। यहाँ पे होती है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, वो भी नेशनल न्यूज़, तो यहाँ पे आप बहुत सारे कंटेंट मिल सकते हैं इस पेज में। देन उसके बाद ये 2 पेजेस आती हैं, देन उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिलेशन वाला पेज। सो इंटरनेशनल रिलेशन वाले पेज में आपको क्या करना है, आपको पहली बात, अगर कोई न्यूज़ में है, कोई कंट्री न्यूज़ में है, तो उसको तो आपको पढ़ना ही है। एंड सेकेंड थिंग, जिस भी कंट्री के बारे में आपने पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने श्रीलंका के बारे में पढ़ा, तो आप श्रीलंका को मैप में जाके देख सकते हैं कि क्या यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर पास हो रहा है। मैं ऐसे जनरली बता रही हूँ, वैसे तो ये सब नहीं पास होता श्रीलंका से। तो क्या इंटरनेशनल डेट लाइन, इंडियन डेट लाइन जो इंडिया फॉलो करता है, क्या वो श्रीलंका से पास हो रहा है, आप ये सब चीज़ जाके देख सकते हैं। कोई और अदर कंट्री न्यूज़ में है, फॉर एग्जांपल वियतनाम, लाओस, आप उसे जाकर मैप में देखिए, और आप उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ को मैप में देखिए। आप ये देखिए कि उसमें कौन सी करेंसी फॉलो होती है, उसकी कैपिटल क्या है, बिकॉज यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है कैपिटल को अरेंज करना। सो यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं ना। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन। सो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें कुछ कुछ टर्म्स आते हैं, सारे न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं रहते, उसमें कुछ टर्म्स रहते हैं जो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल बजट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ आते हैं हम एडिटोरियल पे। तो एडिटोरियल को पहली चीज़ तो बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपको ये जो भी एडिटोरियल है ना, आप भले इसमें आधे घंटे लगाएं, लेकिन आपको इसे पढ़ना ही पढ़ना है। जो साइड वाले एडिटोरियल्स रहते हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड नाउ बीच वाले एडिटोरियल्स, इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के बारे में। सो दिस कैन बी यूज इन योर आंसर राइटिंग। सो आपको क्या करना है, जो भी एडिटोरियल है इसकी कटिंग नहीं रखनी है। कटिंग इसकी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे। नाउ एडिटोरियल के आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे फॉर मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज जो आपके मेंस में क्वेश्चन आते हैं ना, वो इस एडिटोरियल से ही आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आपको 17 to 18 क्वेश्चन तो आपको एडिटोरियल्स में ही मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड चाइना के रिलेशन के बारे में आपको मेंस में क्वेश्चन पूछ देगा, और आपको उसका लिखना रहेगा आंसर। तो आपको आंसर कहाँ से मिलेगा, इस एडिटोरियल से मिलेगा। सो अगर इंडिया एंड चाइना के बारे में, इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में न्यूज़ में है, इस एडिटोरियल में आया है, तो आप उस एडिटोरियल को बार बार पढ़िए। उसके बाद अपना आंसर का स्ट्रक्चर बना लीजिए कि अगर आपको वे फॉरवर्ड में कुछ है, तो इंडिया चाइना के वे फॉरवर्ड में आप इस एडिटोरियल से कौन कौन से पॉइंट्स उठा सकते हैं, इंट्रोडक्शन में आप कौन से पॉइंट्स उठा सकते हैं, एंड पूरी बॉडी में आप कौन सी पॉइंट उठा सकते हैं इसमें से। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडिटोरियल्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ना। बहुत लोग को ये डाउट रहता है कि नोट्स कैसे बनाएं, और क्या नोट्स बनाना हमें ज़रूरी है। तो बिल्कुल नोट्स बनाना आपको बिल्कुल ज़रूरी है, बिकॉज आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे बिना नोट्स बनाए। क्योंकि एक बार पढ़ना, हमें न्यूज़पेपर को पढ़ना नहीं है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि न्यूज़पेपर को हमें पढ़ना नहीं है, हमें उसे रखना है, उसके कंटेंट रखने हैं, एंड उसे बार बार रिवाइज़ करना है। क्योंकि वहाँ पे अल्टीमेटली आपको ये दिखाना है कि आपको कितना याद है। आपको इस बेसिस पे जज नहीं किया जाएगा कि आपने कितनी न्यूज़पेपर पढ़ी है अभी तक लाइफ में, आपको बल्कि इस बेसिस पे जज किया जाएगा कि आपको उसमें से कितना याद है। तो इसके लिए आपको एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी। आप या तो एक कॉपी खरीद लीजिए, उसमें बहुत सारे सेक्शंस बना लीजिए, 6-7 सेक्शंस। तो मैंने तो ये किया था कि एक कॉपी में 6-7 सेक्शंस बना लिया था। बट बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग ये भी करते हैं कि एक कॉपी में 6-7 उन्होंने
फाइल बना ली थी, 6-7 पेजेस कुछ बना लिए थे और उसमें सारा न्यूज़ लिखते थे। सो मैंने ये किया था कि एक डेटा वाला पोर्शन बना लिया था। डेटा पोर्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल कोई नया इंडेक्स आया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स या फिर वाटर क्वालिटी इंडेक्स, सो यहाँ पे आप अपनी डेटा को लिख सकते हैं एंड बार बार आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। एंड वन थिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, सुबह आप न्यूज़पेपर पढ़ के इस कंटेंट बनाने का काम खत्म कर दीजिए एंड रात में जब सोने से पहले उसे एक बार रिवाइज जरूर कीजिए, बिकॉज रिविजन इज़ द की टू सक्सेस। नाउ यहाँ पे आप कुछ सेक्शंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने डेटा सेक्शन बना लिया, SWS मीन्स होता है, सिंपली मैंने ये लिखा था सोशल वेलफेयर स्कीम्स के बारे में, आप इसमें स्कीम एंड पॉलिसीज़ के बारे में लिख सकते हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर। तो अपनी कॉपी में 6 to 7 सेक्शंस बना लीजिए अलग अलग पोर्शन से। तो अगर आपने यहाँ पे डेटा पोर्शन लिखा है तो यहाँ पे जो डेटा वाली न्यूज़ है ना, न्यूज़पेपर जब पढ़ने के बाद यहाँ पे सिर्फ डेटा वाली न्यूज़ को ही लिखिए, यहाँ पे सिर्फ पॉलिटी वाली ही न्यूज़ को लिखिए। इससे क्या होगा, आपका ये बाइफरकेट रहेगा और आपको रिविजन करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। सो एट द एंड आपके पास अच्छा कंटेंट डेवलप हो जाएगा। एंड उस सेक्शंस को हर दिन अपडेट करना है आपको। हर दिन न्यूज़ पढ़ने के बाद आपको जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगेगी उसमें, फॉर एग्जांपल डेटा की कुछ न्यूज़ आई तो डेटा वाले सेक्शन में डाल दिए, ज्योग्राफी की कुछ न्यूज़ आई तो ज्योग्राफी वाले सेक्शन में डाल दिए। सो इस तरीके से आपको अपने सेक्शन को अपडेट करना है एंड डेली नाइट में अपनी रिविज़न करके ही सोना है। एंड देन आप अपने रिवीजन पर्पस के लिए एक अच्छा तरीका जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है डिस्कशन। आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, किसी टॉपिक पे डिबेट कर सकते हैं, ताकि वो चीज़ आपको और भी ज़्यादा देर तक याद रहे। एंड लास्टली मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए अपने नोट्स को। आपने जो करंट अफेयर्स एक जगह लिख के रखा है, लिखने का मेन पर्पस यही होता है कि आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि आप हर बार जाके न्यूज़पेपर नहीं देख सकते। इसके लिए बहुत लोग मंथली मैगजीन भी यूज़ करते हैं, इनसाइट IAS जैसे विजन IAS की मंथली मैगजीन यूज़ कर सकते हैं। सो वो भी बहुत अच्छा है, आप चाहे तो उससे भी रिवाइज कर सकते हैं। बट मेरी तो आपको एडवाइस यही रहेगी कि आप अपना एक खुद का नोट्स बनाएं। एंड अगर आप विजन IAS वाले मंथली मैगजीन से या किसी भी मंथली मैगजीन से आप कुछ पॉइंट्स उठाना चाहते हो तो आप उस पॉइंट्स को भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं। सो दैट वुड बी बेटर। अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए, बिकॉज रिविजन इज़ द की। मैं सच बता रही हूँ आपको, बिना रिविजन के ये एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। एंड वन थिंग मोर, ग्रेट थिंग नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। तो आपको अगर कुछ अच्छा करना है, आपने कुछ सोचा है कि आपको UPSC की तैयारी करना है, तो एक बार जब सोच लिए तो उस चीज़ में आपको आगे बढ़ना है। उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लेटे लेटे, कई लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सो के उठने के बाद, ये चीज़ मत करना कभी भी। बिकॉज अगर आपको पढ़ना है तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, और नहीं पढ़ना है देन यू आर फ्री। सो कीप दैट कोट इन माइंड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बी रेडी। आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट आप हमेशा रेडी रहिएगा उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए, एंड हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा। सो बी रेडी एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।